क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान खुद इंसान बनकर धरती पर क्यों आते हैं? क्या हर भिक्षुक सिर्फ एक भिखारी होता है या उसके पीछे छुपा होता है कोई दिव्य रहस्य? आज की इस कथा में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गांव में जहां एक साधारण भिक्षुक ने पूरा जीवन बदल दिया और अंत में जो सच सामने आया वह आपकी आत्मा को हिला देगा। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग सरल थे, परंतु एक बात उन्हें अलग बनाती थी। वे केवल उन्हीं की मदद करते थे जो उन्हें योग्य लगता था। गरीब, भिखारी और अजनबी उनके लिए बोझ थे। एक दिन गांव में एक वृद्ध भिक्षुक आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर धूल और आंखों में अजीब सी चमक। वह हर घर के दरवाजे पर जाता, पर हर बार उसे अपमान ही मिलता। काम क्यों नहीं करता? यहाँ कोई दान नहीं मिलता। लेकिन वह भिक्षुक हर बार मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। गांव के अंत में एक गरीब विधवा रहती थी। उसके पास खाने को भी मुश्किल से होता था। जब भिक्षुक उसके दरवाजे पर आया तो उसने बिना सोचे अपनी आखिरी रोटी उसे दे दी। भिक्षुक ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे भोजन नहीं, अपनी आत्मा का प्रेम दिया है। उस रात विधवा के घर में एक चमत्कार हुआ। उसका खाली घड़ा अचानक अन्न से भर गया। टूटी हुई झोंपड़ी धीरे धीरे सुंदर घर में बदलने लगी। उसे समझ नहीं आया यह सब कैसे हो रहा है। अगले दिन गांव वालों को इस चमत्कार के बारे में पता लगा। वे डर गए और लालच भी जाग गया। अब सभी उस भिक्षुक को ढूंढने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों बाद गांव के मंदिर में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से वही भिक्षुक प्रकट हुआ। लेकिन इस बार वह साधारण भिक्षुक नहीं था, वह स्वयं भगवान का रूप था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम्हारे दिल में करुणा है या नहीं, यह जानने के लिए। गांव वाले रोने लगे। उन्होंने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। जिसने मुझे भूखा लौटाया वह अपने कर्मों का फल पाएगा, और जिसने प्रेम दिया वह सदा सुखी रहेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान में भगवान का अंश होता है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हो सकता है वह स्वयं ईश्वर की परीक्षा हो। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल दिव्यलोक मिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक दिव्य रहस्य।